गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट दो क्लासों में हमने पढ़ा था नाउन की डेफिनेशन, नाउन की टाइप्स और नाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक, प्रोनाउन। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। यानी प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के अंदर नाउन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे आ जाता है। रिप्लेस मीन क्या होता है? रिप्लेस मीन्स टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, यानी रिप्लेस करना मतलब नाउन जहां पे होता है उसको वहां से हटा के वहां पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अगर हम बात करें सिंपल वर्ड के अंदर, जो मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन दी थी नाउन की, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, इट्स कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग। जो नाम होता है वो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। तो एक सिंपल एज जो आपको याद रखने के लिए काम में आएगी, जस्ट जो नाम है वो उसको हम नाउन बोलेंगे और जो नाम नहीं है उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। यानी जो नाम है उसको हम नाउन बोलेंगे और जो नाम नहीं है उसको हम क्या बोलने वाले हैं? प्रोनाउन। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोनाउन एग्जाम्पल के अंदर जो प्रोनाउन होते क्या क्या हैं। कुछ वर्ड्स, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दैट, दिस, हु, whom, I, each, either, myself, herself, mine, ours, everyday, someday, everybody, somebody, etc। तो ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स, यानी ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। और इसके अलावा और भी प्रोनाउंस हैं। हम नेक्स्ट अभी बात करते हैं कुछ सेंटेंस की। राम इज ए हैंडसम बॉय, राम इज माय स्टूडेंट, राम लिव्स इन द विलेज, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता प्लेज क्रिकेट, सीता टेक्स टी, राम एंड सीता गो टू स्कूल। तो इन सेंटेंस के अंदर आपने नोटिस किया होगा, तो जो वर्ड है वो सेम वर्ड क्या है? जो नाउन है वो रिपीट हो रहा है बार बार। और ये जो नाउन का बार बार रिपीटिशन होना, यानी नाउन जो रिपीट हो रहा है वो क्या पैदा करता है? इरिटेशन। अगर हम किसी का नाम बार बार लेते हैं अगेन एंड अगेन, सो उससे क्या है कि वो अच्छा नहीं लगता और सुनने वाले को क्या इरिटेशन होता है। तो उस वजह से उस जो अगेन दोबारा से हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन लेके आए। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो नेक्स्ट, राम इज ए हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे जो राम है उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं ही। राम इज ए हैंडसम बॉय, ही इज माय स्टूडेंट। अगेन राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं? ही। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? राम इज ए हैंडसम बॉय, ही इज माय स्टूडेंट, ही लिव्स इन द विलेज। मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे जो राम वर्ड रिपीट हो रहा था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये क्या है कि यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगेन है सीता प्लेज द क्रिकेट, सीता। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सी। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी प्लेज क्रिकेट। अगेन यहाँ पे सीता है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सी। सी टेक्स टी। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे राम एंड सीता, तो ये दो हो गए, तो हम दोनों की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? हमारा जो प्रोनाउन होता है दे गो टू स्कूल। तो सेंटेंस सिंपल हो गया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी प्लेज क्रिकेट, सी टेक्स टी, दे गो टू स्कूल। एज सिंपल एज दैट। यानी प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं? जो नाउन बार बार रिपीट होता है तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कई बुक्स के अंदर आप देखोगे 9 मिलेंगे, कहीं पे 11 मिलेंगे, कहीं पे 10 मिलेंगे, कहीं पे 8 मिलेंगे। तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले जो नॉर्मली जो प्रोनाउन होते हैं, ओनली जो 9 होते हैं, 9 पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रोनाउन है यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
emphatic and emphasizing pronoun, interrogative pronoun and indefinite pronoun. So ये जो pronoun है, इन 9 pronoun के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। काइंड्स को डिटेल में पढ़ते हैं, काइंड के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट है जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जो पर्सन की बात करता है, वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी, आई एम वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट और दे। फर्स्ट पर्सन आई और वी को क्यों लिया गया? आई फर्स्ट पर्सन मींस यानी जब भी हम बात करते हैं तो खुद को हम हमेशा आगे रखते हैं, इसलिए आई को हम, आई यानी जो स्पीकर होता है, बोलने वाला आई, तो वो इसलिए उसको क्या माना गया, फर्स्ट पर्सन। वी को क्यों माना गया कि वी कब बनता है, जब उसमें आई साथ में होता है, इसलिए वी को क्या माना गया, फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन यानी आई और वी बात करते हैं अगर किसी से, तो वो क्या होता है, सामने यू होता है, तो इसको क्या माना है, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये क्यों होते हैं, क्योंकि आई और वी, आई वी यू, ये मिलके किसकी बात करते हैं, ही सी इट और दे, इसलिए इनको क्या माना है, थर्ड पर्सन। अगर बात करें सिंगुलर प्लूरल की, तो आई क्या होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, और वी क्या होता है इसके अंदर प्लूरल। यू का क्या होता है, सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी क्या होता है, यू। ही क्या होता है सिंगुलर, सी भी क्यों सिंगुलर, इट भी क्या होता है सिंगुलर। और इन तीनों के प्लूरल की बात करें तो वो क्या होता है हमारा दे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी वो वर्ड्स जो क्या शो करें पोजीशन। पोजीशन मींस अधिकार, यानी जो वर्ड्स हमें हक जमाने की बात करें, यानी वो वर्ड जिनसे हम क्या शो कर सकें कि ये चीज मेरी है या हमारी है, तुम्हारी है, इस तरीके की जो सेंस अगर दे सकें, यानी जिन वर्ड से हम क्या देख सकें, पोजीशन, अपना अधिकार जमा सकें, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो वो कौन से हैं, माइन, ours, yours, his, hers and theirs। अगर सेंटेंस के अंदर इनको हम समझने की कोशिश करें, अगर बात करें, ये मैं बोलूं कि ये जो मार्कर है ये मेरा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस मार्कर इज माइन। तो मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है माइन, तो ये क्या है यहाँ पे प्रोनाउन, और मार्कर यहाँ पे क्या है नाउन। और दिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एडजेक्टिव है, जो हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे। अगर इसी तरीके से हम नेक्स्ट अगर और किस बात करेंगे किसी पेन की, कि वो पेन उसका है, कि वो पेन उसका है, दैट पेन इज हर्स। यानी किसी लड़की की बात कर रहे हैं कि दैट पेन इज हर्स, यानी वो पेन किसका है, उसका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 5 वर्ड्स हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज और सच। सबसे पहले अगर हम बात करें दिस की, तो दिस अगर हमारे पास कोई चीज हमारे पास में है और वो सिंगुलर है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दिस का। अगर और बात क्या हो रही है, अगर प्रेजेंट में हो रही है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, दिस का। अगर बात करें यहाँ पे दैट का, तो कोई चीज हमसे दूर है, यानी हम बोल सकते हैं वो पास्ट में है और सिंगुलर है, तो तब हम क्या यूज करेंगे, दैट का। नेक्स्ट है यहाँ पे दीज, अगर कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन अगर टू है यानी प्लूरल के अंदर है और पास में है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर प्रेजेंट में, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, दीज। अगर सेम थिंग प्लूरल के अंदर पास्ट में है और दूर है, तब हम क्या यूज करेंगे, दोस। और इसी तरीके से सच, अगर हम जहां पे हम लाइक यूज कर सकते हैं, वहां पे हम सच यूज कर सकते हैं। तो देखो सेंटेंस एग्जांपल्स के अंदर देखो इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज माय पेन। तो यहाँ पे दिस के है क्या है, यानी कोई भी जो प्रेजेंट के अंदर है और सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, दिस। तो दिस यहाँ पे क्या है,
प्रोनाउन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी तरीके से, दीज आर हिज बुक्स, यानी वो किताबें किसकी हैं, उसकी हैं। अगर नेक्स्ट इसी तरीके से हम दोज का यूज करें, हर बुक्स, यानी वो किताबें किसकी थी, उसकी थी। यानी अगर प्रेजेंट में अगर बात करें सिंगुलर की, या फिर हम बोलेंगे जो पास्ट में हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज माय पेन। अगर पास्ट में हो और सिंगुलर हो या तो दूर हो तो उसको हम बोल सकते हैं दैट। नहीं हो, प्लूरल हो और क्या हो, पास में हो, या फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट में हो तो उसके हम क्या यूज करेंगे, दीज आर हिज बुक्स। अगर बात करें अगर पास्ट की और प्लूरल हो तो वहां पे हम यूज करेंगे दोज वर हर बुक्स। दैट इज सिंपल। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, वो प्रोनाउन जो क्या कर सकता है, दो सेंटेंस को क्या करे, आपस में रिलेट करे, यानी जोड़े। यानी बात करें हम रिलेटिव प्रोनाउन की नेक्स्ट, तो यानी वो प्रोनाउन जो क्या करे, दो सेंटेंस को आपस में क्या करे, रिलेट करे, यानी रिलेट यानी उनको जोड़े, यानी उनको जोड़ने का जो वर्ड काम करते हैं उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। सो वो वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, हु, whom, which, whose और that। ये 5 वर्ड्स हैं जो क्या काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। सेंटेंस के अंदर आई met a boy who blank father is a doctor। I met a boy blank father is a doctor। यानी ये दो सेंटेंस है और इनको हमें क्या करना है, आपस में रिलेट करना है, एक दूसरे को जोड़ना है। तो यहाँ पे ये इस बॉय से क्या दिखा रहा है, ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है पोजीशन। तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, whose। I met a boy whose father is a doctor। यानी मैं एक बॉय से मिला, उसके फादर क्या है, डॉक्टर। तो यहाँ पे whose क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है हमारा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ और वन सेल्फ। तो ये वर्ड्स हैं जो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। अब बात करें अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, रिफ्लेक्सिव मींस एक वर्ड रिफ्लेक्ट से। अगर बात करें जब अगर आपने साइंस के अंदर पढ़ा हो, रिफ्लेक्ट करना, यानी किसी मिरर के ऊपर या किसी ग्लास के ऊपर अगर जब कोई रेज टकराती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके क्या जाती है, दूसरी तरफ जाती है। तो सेम थिंग इसके अंदर है, यानी एक तरफ से कोई चीज प्रोनाउन होगा और वो ही उसी का ही सेम टाइप क्या होगा, एंड में यूज, यानी स्टार्ट में वही और एंड में भी उसी का रिफ्लेक्शन यूज होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अगर सेंटेंस के अंदर समझने की बात करें, I do my work myself, यानी आई है यहाँ पे प्रोनाउन और आई का ही रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ। यानी जो चीज प्रोनाउन स्टार्ट में है उसी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एंड में। तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट करके दोबारा से आ रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है जो क्या करता है, यानी बहुत सारे के अंदर एक को या दो को जस्ट दिखाने के लिए जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके अंदर क्या था, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज वॉन द प्राइज। यहाँ पे ईच क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ दीज 3 पेन्स इज रेड। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो क्या शो करे, उन वर्ड से हम क्या एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर पाते कि कितना है। जैसे हमारे पास है एवरीबॉडी, तो
एवरीबॉडी में यहाँ पे हम सभी की बात नहीं कर सकते, ये कितने एग्जैक्टली वो नहीं पता। समबडी यानी कोई भी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, फ्यू, लिटिल, एनी, बोथ, मच, एनीथिंग, एनीबॉडी, और यहाँ पे एवरीवन। तो ये वो वर्ड है जो क्या है, एग्जैक्टली एकदम डिफाइन नहीं कर पाते कि वो कितने हैं या कितना है, कितने हैं। तो वो क्या होते हैं, इनडेफिनाइट, यानी जो डिफाइन ना कर सके। तो एवरीवन बिलीव्ड हिम। और नेक्स्ट है कि somebody has stolen my watch, यानी somebody यानी किसी ने चुरा लिया, वो कौन है वो पता नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो वर्ड हमारे क्या थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर थे, तो सेम वर्ड रहते हैं किसके अंदर, एम्फेसाइजिंग। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ और योर सेल्फ। तो ये सेम वही वर्ड है जो किसके अंदर हम यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। फर्क बस इतना है कि उसके अंदर जो क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है वो रिफ्लेक्ट करके उसका एंड में आता है, उस इसमें क्या फर्क है, ओनली जस्ट उसके पास में होता है। एग्जांपल के अंदर देखते हैं, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। अगर इसी वर्ड को हम यहाँ पे अगर ऐड करते हैं एंड में, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर जस्ट पास में आ रहा है प्रोनाउन, यानी आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क, तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहा है, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सी हर सेल्फ वॉश हर क्लोथ्स, तो यहाँ पे सी और जस्ट उसके बाद में क्या है, हर सेल्फ। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये हर सेल्फ किस तरीके से काम कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन के तरीके से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा लास्ट वन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो प्रोनाउन जो ज्यादातर क्या है, क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी जिन प्रोनाउन से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं वो प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड है हु, whom, whose, which, what। अगर हम इन फोर वर्ड की बात करें तो ये फोर वर्ड सेम है एज सेम जो हमने पहले पढ़े किसके अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए उनको रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे हम इनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जस्ट व्हाट इज योर नेम, यानी यहाँ पे ये वर्ड क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। व्हिच इज योर हिज हाउस, यानी यहाँ पे ये व्हिच भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हु भी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो आज हमने पढ़े हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की टाइप्स, और उनको कुछ डिटेल्स में पढ़ा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, सी यू।